दोस्तों, जब हम आईपीओ की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में वही रेगुलर इंडस्ट्री आती है और हम ये पूछ के डिसाइड करते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना मिलने वाला है या इसका प्रीमियम क्या चल रहा है। पर इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं विजय आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए ताकि मैं आपको डिटेल एनालिसिस बता पाऊँ इस कंपनी के बारे में। देखिए, ये कंपनी थोड़ी सी डिफरेंट है और ये फिटनेस रिलेटेड आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई करती है जो स्पोर्ट्स या फिर न्यूट्रिशन में यूज होता है। और इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं अमीनो एसिड, विटामिन, हर्बल एक्सट्रैक्ट, स्वीटनर्स और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। इन प्रोडक्ट का यूज करके मेजर कंपनीज अपने एंड कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और ये कंपनी एक्सपोर्ट बिजनेस भी करती है। दोस्तों, इस कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 7 जुलाई को और क्लोज होगा 9 जुलाई को और अप्रोक्सीमेटली 14 जुलाई को इसका लिस्टिंग है। इस कंपनी का टोटल इशू साइज है 80 करोड़ का और इसकी प्राइस रेंज जो कंपनी रखा है वो है 236 से लेके 4 रुपीज का और इसका लॉट साइज है 600 क्वांटिटी का। पर कुछ रूल में कुछ चेंजेस हुए तो शायद इसका आपको 2 लॉट अप्लाई करना होगा, मतलब 1200 क्वांटिटी और आपका टोटल एप्लीकेशन साइज होगा 2,97,600 रुपीज का। दोस्तों, अब बात करते हैं मैनेजमेंट और की पर्सन के बारे में। तो कंपनी में टोटल 3 लोग हैं जो वाइटल रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट आते हैं अंकित मेहता। इनकी एज लगभग 34 ईयर्स है। इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, फिर एमबीए किया हुआ है और ये कंपनी में एज अ प्रमोटर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है। सेकंड आते हैं पारुल मेहता। इनकी एज लगभग 64 ईयर्स की है और इन्होंने साइंस की पढ़ाई की है और इनका रोल है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का है, वो एज अ प्रमोटर भी यहाँ पे है। थर्ड आते हैं शैलेश मेहता। ये एज अ प्रमोटर भी है और इनकी एज लगभग 66 की है और इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की है। दोस्तों, मैनेजमेंट डिटेल्स के बाद अब चलते हैं हिस्ट्री की तरफ और देखते हैं कि कंपनी ने कैसे कैसे प्रोग्रेस किया है। तो कंपनी रजिस्टर हुई 2015 में एज अ प्रोप्राइटरशिप कंपनी। फिर 2020 में इस कंपनी को रजिस्टर किया गया एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसी समय कंपनी ने 2 सब्सिडियरी रजिस्टर किए, EZRM और विंस्टार, ताकि वो ऑपरेशन को अच्छे से मैनेज कर पाए। फिर कंपनी ने वेयरहाउस लिया भिवंडी में ताकि वो वहां पे स्टोरेज और सप्लाई चेन देख सके। 2023 में कंपनी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक यूनिट भी परचेस किया ताकि वहां से वो मैनेज कर पाए। 2024 में कंपनी ने प्राइवेट लिमिटेड से लेके पब्लिक लिमिटेड तक रजिस्टर किया क्योंकि वो आईपीओ ला सके और अब 2025 में कंपनी ने आईपीओ भी लाया है। तो अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है ऑब्जेक्टिव्स। ये हमें बताती है कि कंपनी फंड्स इकट्ठा करके क्या करने वाली है। तो सबसे पहला जो कंपनी ने बताया है ये है कि वो कंपनी अपने सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाएगी। सेकेंड, उन्होंने बताया कि उनको कुछ बोरोइंग्स है जिसका रीपेमेंट उनको करना है। थर्ड, उन्हें बताया है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब कंपनी में वो कुछ या तो फिर सरप्लस रखना चाहता है या फिर कुछ और उनका यूज करना चाहते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। तो पास्ट के रिपोर्ट्स अगर देखते हैं तो कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों का अच्छा ग्रोथ दिखाया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो अंकित मेहता और पारुल मेहता के दोनों के लगभग 50-50 शेयरिंग रेशियो है और एनुअल रिपोर्ट 2024 के हिसाब से इन दोनों ने, अंकित मेहता और पारुल मेहता ने, इन दोनों ने कंपनी को कुछ लोन भी दिए हैं। अंकित मेहता ने 93 लाख का लोन दिया है, पारुल मेहता ने 4 करोड़ 30 लाख का लोन दिया है। कंपनी के ऊपर एक और लोन है 7.57 करोड़ का जो कि उन्होंने लिया है बैंक से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। दोस्तों, ये सब तो डिटेल्स की बात थी जो कंपनी ने ऑलरेडी पब्लिश किए थे या फिर उनके वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था। अब मुद्दे की बात ये आती है कि क्या हमें ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। कंपनी का फाइनेंस अगर चेक करें तो कंपनी का फाइनेंस बहुत ही अच्छा है, पर कंपनी एसएमई कैटेगरी में आती है तो इसलिए इसमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बहुत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, फिर डिसाइड करें कि आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए पोल में आप पार्टिसिपेट जरूर करें ताकि हमारे बाकी के व्यूअर्स भी चेक कर सके उनकी बाकी लोगों की क्या राय है और वो उनके डिसीजन में उन्हें हेल्प करेगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि अगला वीडियो मुझे किस कंपनी पे बनाना चाहिए और आपको क्या डिटेल्स चाहिए कि आपको डिसाइड करने में आसान रहे आपके इन्वेस्टमेंट आगे के प्लान में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।